यह कहानी एक लालची औरत बिमला की है। उसके इस लालचीपन से उसका पति राम बहुत ही परेशान रहा करता था। बिमला का यह स्वभाव था कि जब भी वह किसी को कोई चीज पहनते और खरीदते देखती तो वह उसे उसके बारे में पूछ लेती और लोगों को उसके सवाल का जवाब देना ही पड़ता था, क्योंकि वह बहुत ही जिद्दी भी थी और लोगों से उनकी बातें जान लेने के बाद भी बिमला उनके पीठ पीछे उनकी बुराई भी करती थी। एक जोड़ी चप्पल क्या खरीद लिए, खुद को महारानी समझने लगी और उस चीज के बारे में अपने पति को जाके बताती थी और उसे लाने के लिए बोलती थी। अजी सुनते हो, मिस शाह है ना, उन्होंने मार्केट से एक महंगी चप्पल खरीदी है और उसे पहनकर वो बहुत इतरा रही थी। मुझे भी वैसी ही चप्पल चाहिए। यह सुनकर राम कहता है, अरे भाग्यवान, अभी एक हफ्ते पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 जोड़ी चप्पल लाके दिए थे। अब तुम फिर जिद कर रही हो। अब मैं नहीं लाऊंगा। राम के मना करते ही वह उससे नाराज होकर बैठ गई। वही राम आकर कहता है, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? ठीक है, मैं कल ही चप्पल खरीद के ला दूंगा। यह सुनकर बिमला खुश हो जाती है और खड़ी होकर कहती है, आप सच कह रहे हैं जी? हाँ भाई हाँ, तो क्या अब तुम हमें खाना खिलाओगी? क्यों नहीं, चलिए मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। यह कहकर बिमला वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है और उसका पूरा परिवार खुशी से खाना खाने बैठ जाता है। तो वही राम हर दिन उसे कुछ न कुछ लाकर दिया करता था और बिमला भी ये सब पाकर बहुत खुश हो जाती थी। कुछ दिनों तक उनके बीच तो सब कुछ ही ठीक था। एक दिन की बात है, बिमला और उसका परिवार एक बर्थडे पार्टी पर गया था। वही बिमला ने एक औरत से पूछा, अरे मिसेस कौर, आपकी साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, आपने ये कहाँ से खरीदी है? तो मिसेस कौर कहती है, ये साड़ी तो मेरे पति खास मेरे लिए लाए हैं अमेरिका से। यह सुनते ही बिमला यह बात राम को बताती है, लेकिन इस बार राम ने उसकी यह जिद पूरी नहीं की। उसने बिमला से गुस्से से कहा, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी साड़ियाँ लाई थी, अब तुम फिर मांग रही हो। अब मैं तुम्हारी इस जिद को बिल्कुल भी पूरा नहीं करने वाला। यह सुनकर बिमला उदास होकर पार्टी से चली जाती है और वापस घर जाकर अपने वही पैसे आजमाती है। गुस्से से एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी सुबह वो फिर राम से कहती है, जी मैं आपसे फिर एक बार पूछती हूँ, क्या वो साड़ी आप मेरे लिए नहीं ला देंगे? तो राम गुस्से से कहता है, मैंने जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? दिन के दिन जिद्दी और लालची होती जा रही हो तुम। तो बिमला बोलती है, तो आप मुझे वो साड़ी नहीं ला देंगे, ये आपका आखिरी फैसला है। और राम उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। पर बिमला गुस्से में कुछ न कुछ बोलती रहती है और रोने लगती है। जब राम काम से वापस आता है तो वह देखता है कि बिमला ने अपनी लालचीपन में अपनी जिद ना पूरे होने के कारण आत्महत्या कर ली है। अब राम यह सोच के रोता है कि बिमला ने इतनी छोटी सी जिद के कारण ऐसा किया। अब बिमला को मरे हुए 1 महीने बीत चुके हैं। आजकल राम ने भी काम पे जाना बंद कर दिया है और अपने बेटे के साथ वो घर पर ही रहता है। वही मिसेस कौर अपनी खरीद कर लाई हुई साड़ियों को अपने पति को दिखाती है और बहुत खुश भी होती है। वही नई साड़ियों की खुशबू से चुड़ैल बिमला मिसेस कौर के घर उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। मिसेस कौर डर और घबराहट के मारे यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन वो वहाँ किसी को भी नहीं पाती है। तभी अचानक से बिमला चुड़ैल उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। मिसेस कौर घबराकर बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो बिमला चुड़ैल बोलती है, तुम्हारी साड़ियाँ जो कि बहुत ही अच्छी है, अब तुम्हारी सुंदर साड़ियाँ ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर मिसेस कौर वहाँ से भागने लगती है। मिसेस कौर कहती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
लेकिन बिमला चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और मिसेस कौर को भी अपने साथ हवा में उड़ा देती है। मिसेस कौर चीखती रहती है, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। लेकिन चुड़ैल के जादू के कारण कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता और मिसेस कौर के लाई नई साड़ियों से ही चुड़ैल उनका गला घोट देती है, उन्हें वैसे ही लटका देती है जैसे वो खुद मरी थी। अब उस जगह पर साड़ी वाली चुड़ैल का खौफ फैल चुका था। जो भी औरतें नई साड़ियाँ खरीद कर लाती थी, बिमला चुड़ैल उन्हें उसी तरह से उनका गला घोट कर मार देती थी। अब वहाँ की औरतों ने दुकानों से साड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया था और एक बैठक में यह फैसला लिया गया, यहाँ की औरतें ना तो साड़ियाँ पहनेंगी और ना ही खरीदेगी। उसी बैठक में बिमला का पति राम भी था। वह सोच रहा था, उसके जीते जी तो मैं उसे सुधार नहीं पाया, तो मरने के बाद क्या खाक सुधारूंगा। इसलिए राम अपने बेटे के साथ उस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बिमला चुड़ैल का कोई भी अंत न था, क्योंकि वह एक लालची प्रेत थी। इसलिए वहाँ की औरतों ने भी यह कहा, बहन साड़ियाँ नहीं पहनी तो क्या हुआ, हमारी जान तो बच गई, हम इसी से खुश हैं।